देहरादून से खबर, जहां भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की बैठक। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे कांग्रेस दफ्तर पर बैठक का आयोजन होगा। तो ये बड़ी जानकारी देहरादून से आपको दे दें। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की बैठक होगी। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव तैयारियों को लेकर बैठक करेंगे, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा बैठक में शामिल होंगे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी मौजूद रहेंगे और पूर्व सीएम हरीश रावत भी मौजूद रहने वाले हैं। तो सुबह 11 बजे कांग्रेस दफ्तर पर यह बैठक होनी है। कौन कौन इसमें मौजूद रहेगा वो हम आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र यादव, करण महारा, यशपाल आर्य और हरीश रावत इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस उत्तराखंड में भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर से बद्रीनाथ के माड़ा गांव से शुरू करेगी। यात्रा के जरिए सरकार की नाकामी को सामने लाया जाएगा। महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर बात की जाएगी और जिसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। तो आज बैठक होनी है और बैठक में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व सीएम हरीश रावत बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी। कई मुद्दों को उठाया जाएगा, सरकार की कमियों को उजागर किया जाएगा। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पंकज राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं का रुख करेंगे। पंकज, बड़ी बैठक आज होनी है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा की जो शुरुआत है वो की जाएगी उत्तराखंड में, लेकिन उससे पहले जो कांग्रेस का उत्तराखंड में शीर्ष नेतृत्व है आज एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। पूरी जानकारी दें। बिल्कुल, देखिए गुंजन, कांग्रेस क्योंकि अब पूरी तरह से अपनी रणनीति में बनी हुई है कि जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उन चुनावों को लेकर पूरी तरह से आगामी मंथन तैयार कर दिया जाए, एक बेहतर रणनीति तैयार कर दिया जाए। क्योंकि कांग्रेस के सामने चुनौती है कि जो निकाय चुनाव आगामी आने वाले हैं उनमें किस तरह से बेहतर प्रदर्शन किया जाए। और संगठन क्योंकि पिछले दिनों नई कार्यकारिणी का गठन किया जाना है, तमाम चीज़ों को लेकर की जानी है, तो उनको लेकर तमाम पार्टी के बड़े नेताओं के साथ इसमें विचार किया जाना है, मंथन किया जाना है। तो इसीलिए ये बैठक की जा रही है। अल्मोड़ा में अभी बैठक की गई थी और उसके बाद अब देहरादून में ये मंथन किया जाना है। दोनों मंडलों में कांग्रेस कोशिश कर रही है कि बूथ लेवल पर सभी कार्यकर्ताओं को मजबूत कर दिया जाए और निकाय चुनाव में एक बेहतर प्रदर्शन कांग्रेस कर सके। हाल ही में देखिए अभी जो विधानसभा चुनाव हुए थे उन चुनावों में जो परिणाम आने चाहिए थे कांग्रेस के सापेक्ष वो नहीं आ पाए थे। उन्हीं को लेकर अब कांग्रेस हर तरह से मजबूत स्थिति को करना चाह रही है। लेकिन इसमें एक बड़ी बात यह भी है कि जिस तरह से कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की है, चाहे कांग्रेस के सभी नेताओं को बुलाया है, लेकिन इसमें भी एक खबर जानकारी ये भी मिली है कि कांग्रेस के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं प्रीतम सिंह वो बैठक में नहीं आ रहे हैं। कुमाऊं में एक बड़ी बैठक हुई थी, उस बैठक में भी नहीं गए थे और आज भी संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि उनका एक चुनावी प्रचार हिमाचल प्रदेश में लगा हुआ है, तो वो हिमाचल प्रदेश जा सकते हैं और बैठक में शामिल नहीं होंगे। क्योंकि देखिए उनकी नाराजगी अभी हाल ही में आपने सुना होगा एबीपी गंगा में उन्होंने एक बयान दिया था कि देवेंद्र यादव जो प्रदेश प्रभारी हैं वो उत्तराखंड में चुनावों के बाद नहीं आए, तो उसी को लेकर ये नाराजगी उनकी चल रही है। माना जा रहा है कि वो आज भी इस बड़ी बैठक में शामिल नहीं होंगे। लेकिन कांग्रेस अब बूथ लेवल पर अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना चाह रही है और एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से राहुल गांधी की पदयात्रा पूरे देश भर में चल रही है, उसका आगाज उत्तराखंड में नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में वो यात्रा नहीं पहुंच रही है, तो उसी के सापेक्ष एक कांग्रेस उत्तराखंड में भी पदयात्रा करने जा रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माड़ा गांव में आए थे, जो भारत का अंतिम गांव है चमोली में, उस गांव से ये पदयात्रा की शुरुआत की जाएगी और पूरे प्रदेश भर में चलाई जाएगी। उसमें कांग्रेस का ये एजेंडा रहेगा कि बूथ लेवल पर जाकर और गाँव स्तर पर, शहर स्तर पर जाकर हर मुद्दों को छानबीन कर सके और ऐसे मुद्दे जो जनहित के मुद्दे हैं उनको उठाया जा सके और सड़कों पर उनका आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस का एक मकसद ये भी है कि चुनावों से पहले जो निकाय चुनाव आ रहे हैं पंकज उत्तराखंड में, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से नाराजगी पहले ही सामने आ चुकी है। अगर अपने ही नहीं एक साथ आएंगे तो कैसे भारत जोड़ो यात्रा भी संपन्न हो पाएगी उत्तराखंड में? निश्चित तौर पर वाजिब सवाल आपने उठाया है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरह से धड़ेबाजी है, चाहे हम किसी भी स्तर पर बात करें, अगर हम बड़े नेताओं में एकजुटता नहीं दिखाने की कोशिश करेगी कांग्रेस, तो जो चाहे किसी भी स्तर की यात्रा कर ले, फिर किसी भी स्तर से आप जनता के बीच में चले जाए, तो एक मैसेज जो कांग्रेस देना चाह रही है वो मैसेज जनता के बीच में नहीं जाएगा। तो पहले अपने संगठन को मजबूत करना होगा, अपने नेताओं में समन्वय बनाना होगा, ताकि एक मंच पर रहकर, एक ही स्तर पर रहकर हर तरह से कोशिश की जा सके कि सभी नेता एक रूप दिखा रहे हैं, एक एकजुटता दिखा रहे हैं और उसी के बाद तमाम चीज़ें सामने आएंगी। कांग्रेस के जो अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, चाहे हम कार्यकारिणी की बात करें और जो अभी चुनाव भी हुए थे उसमें भी आप बात देखें तो तमाम तरह से एकजुटता दिखाने की कोशिश नहीं की गई थी। तो ये कोशिश कांग्रेस कर रही है कि सभी को एक मंच पर लाया जा सके और जो भी आगामी रणनीति है, चाहे संगठन को मजबूत करने की हो या चुनावों को लेकर आगे की रणनीति है, उसको बेहतर तरीके से जमानी स्तर पर उतारा जा सके। गुंजन।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज पूरी जानकारी के लिए आपका। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा दौरे के दौरान उत्तराखंड में कांग्रेस के संगठन को लेकर अब प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा एक अलग ही अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने इस बार कांग्रेस की पुरानी परंपरा से हटकर कार्यकारिणी बनाने की बात कही, जिसको लेकर कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि जल्द ही जिलाध्यक्ष से लेकर प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भेजी गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश की कार्यकारिणी पहले के मुकाबले छोटी होगी और काम करने वाले व्यक्ति को चुना जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार सबको प्रभारी भी बनाया जाएगा। तो 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस की तैयारी लगातार जारी है। हमारी लिस्ट जा चुकी हैं। बहुत जल्दी आपको हमारी पहली लिस्ट जो है डिक्लेयर दिखेगी, जिसमें हमारे महामंत्री होंगे, सचिव होंगे, उपाध्यक्ष होंगे और हमारे क्या कहते हैं वरिष्ठ जो सीनियर्स हैं जिनको विशेष आमंत्रित किया जाता है, उनकी एक सूची गई है। और इस बार आपको मैं कहूँगा कि जैसे पहले 400-500 लोगों की कमेटी होती थी, वो नहीं होगी। बहुत छोटी कमेटी हम लोग बना रहे हैं। करण माहरा को आपने सुना, उनका कहना है कि जल्दी एक सूची जारी की जाएगी। तो तैयारी तो कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है, लेकिन जो अलग अलग धड़ बटे हुए हैं वो कहीं ना कहीं इस तैयारी को कमजोर करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि 24 से पहले किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को मजबूत करती है। और 24 के चुनाव से पहले निकाय चुनाव की भी बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ी तैयारी उसके लिए भी करनी होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर वक्त एक्शन मोड में रहती है। और ऐसे में अगर कड़ा मुकाबला देना है तो कांग्रेस पार्टी को उत्तराखंड में अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।